इसका ध्यान भटका कर बटुआ छुपाना होगा। इसके हाथ लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। छोटी मालकिन। हाँ? वो वहाँ कुछ चमक रहा है। वो देखो ना वहाँ पर। मुंशी जी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है मुंशी जी, कुछ भी नहीं चमक रहा था। अब क्या करे छोटी मालकिन, ये बुढ़ी आंखें ना अब धोखा देने लगी हैं। मुझे लगा कुछ चमक रहा है। माफ कीजिएगा छोटी मालकिन, मैं अपने जवान बेटे सौरभ जैसा मदद नहीं कर पा रहा हूँ आपकी। मुझे ठीक से दिखाई ही नहीं देता, तो यहाँ रुक के क्या फायदा। तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए छोटी मालकिन। ऐसा मत कहिए मुंशी जी, आप जाइए, मैं और भारी बाबू ढूंढ लेंगे। जी छोटी मालकिन। ये सोने का कुंदा किसका है? औरत के भेष में जो आदमी था, कहीं उसका तो नहीं है? देख लेना भारी बाबू, ये कुंदा जरूर हमें उस आदमी तक ले जाएगा जो मदद कर रहा है उस छोटी लड़की की। तुम भीतर अनिरुद्ध के पास जाओ। जाओ। बिहारी जी मालिक। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना। हमने तय किया है कि संपूर्णा को इस घर से भेजने का और कोई रास्ता नहीं है। अनिरुद्ध की तबीयत भी खराब है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा उसके साथ विवाह करा दिया जाए। और हमारे वफादार नौकर हो, हमें पता है तुम मना नहीं करोगे। तुम्हें उसके लिए हम रकम भी देंगे। शादी करके संपूर्णा को लेकर गांव चले जाना। कब तक ये नाटक करना होगा? बस जल्दी से आखिरी जहर की पुड़िया दे दो अनिरुद्ध को और निकलूं मैं यहाँ से। नमस्ते मालिक। हमने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने आपकी बेटी संपूर्णा के भले के लिए कुछ सोचा है। हमने उसकी भलाई के लिए ये तय किया है कि आपकी बेटी संपूर्णा का पुनर्विवाह करा दिया जाए। पुनर्विवाह? विश्वास नहीं हो रहा है कि आप विधवा के पुनर्विवाह को मानते हैं। सही समझी, हम विधवा विवाह में नहीं मानते, पर हम चाहते हैं कि हमारे घर से अब शगुनी दूर हो जाए। लेकिन मालिक। कुछ लेकिन वेकिन नहीं सुनना हमें। मालूम है, हमारा बेटा अनिरुद्ध बीमार है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बीमारी क्या है। सिर्फ हम जानते हैं कि आपकी बेटी की अशुभ छाया का परिणाम है ये, और हमें पूरा विश्वास है कि उसकी बीमारी तभी ठीक होगी जब ये विधवा संपूर्णा जाएगी यहां से। वो मैं तो बात पूरी नहीं हुई है अभी हमारी। अरे चाहते हम तो धक्का मार के निकाल सकते थे ना उसे हवेली से, पर नहीं निकाला। इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे बेटे अनिरुद्ध ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। इसलिए समझ लो तुम लोग, ये जो शादी हम करा रहे हैं ये उसकी उठाई जिम्मेदारी की वजह से ही करा रहे हैं। अब क्या डोली को कंधा देने के समय पूछोगे?
कि किसके गले बांधा जा रहा है हमारी बेटी को? अभी मिलवाते हैं आपको आपके जमाई से। वर को भिजवा दो। वर कहाँ है? आपके सामने खड़ा है वर। ये? यार ये तो घर का नौकर है। छोटा मुंह बड़ी बात, पर आपको नहीं लगता कि बिहारी संपूर्णा से काफी बड़े हैं? विधवा है तुम्हारी बेटी, विधवा। और विधवा से शादी करता है क्या कोई है? वो तो एहसान मानो बिहारी का कि पैसे लेकर मान गया एक विधवा से शादी करने के लिए। पैर धोकर पीने चाहिए तुम लोगों को इसके। नेक काम में देरी ठीक नहीं है, इसलिए आज शाम को ही बिहारी और संपूर्णा का विवाह होगा। विवाह के बाद बिहारी अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाएगा। बिहारी, चलो अपने विवाह की तैयारी करो। नहीं काका ससुर जी। काका ससुर जी, ये विवाह नहीं होगा। संपूर्णा दीदी तैयार नहीं है इस विवाह के लिए। और संपूर्णा दीदी के विवाह में उनकी इच्छा तो होनी चाहिए ना। जब से सुना है उन्होंने वो नहीं है, अब वो ही नहीं चाहती विवाह करना, तो क्यों कराना उनका विवाह? बहू एक विधवा ब्याहता बन जाए, इसमें भला ही है ना उसका। और फिर ये भी सोचो कि विवाह में तुम्हारी संपूर्णा दीदी को हमारी तरफ से सोने के जेवर मिलेंगे, रेशमी साड़ियाँ मिलेंगी, रहने के लिए घर मिलेगा। ब्याहता होगी तो अपने ढंग का पहन सकेगी, मन का खा सकेगी। और क्या तुम नहीं चाहती कि ये अशुभ और अपशगुनी का कलंक हट जाए तुम्हारी बहन के माथे से? देखा, जब उस बुढ़े से हम वंदिता की शादी करवा रहे थे तो ऐसे ही झांसा दिया था आपने। रोज खाने मिलेगा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में, बोल तो। ठीक वैसे ही रसगुल्ले को चाशनी में डुबो डुबो कर अपनी बात भर रहे हैं वंदिता के दिमाग में। इसलिए तो कहता था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जो कांटे वंदिता के लिए तुमने बिछाए थे, आज उसी कांटों हम बिटिया के पैरों में चुभ। आप सही कह रहे काका ससुर जी। मैं भी चाहती हूँ कि संपूर्णा दीदी खुश रहे, वो सब करे जो उनका मन करता है। पर विवाह उनका है तो विवाह हमारे चाहने से नहीं, उनके चाहने से होना चाहिए ना। पति बाबू ने बताया था एक बार मुझे कि विवाह में पति और पत्नी दोनों की मर्जी होनी चाहिए।
तो हमें संपूर्णा दीदी की भी मर्जी जाननी चाहिए ना। और संपूर्णा दीदी की जिम्मेदारी पति बाबू ने ही ली थी ना। पर अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं है पति बाबू की, तो क्या करनी चाहिए हमें संपूर्णा दीदी की शादी? नहीं ना, एक बार ठीक हो जाए पति बाबू, फिर पति बाबू ही ले लेंगे निर्णय। ये सही नहीं होगा ना काका ससुर जी? एक बात बताओ हमें बहू, अब तुम्हें अपने पति बाबू के सामने अपने काका ससुर गलत लग रहे हैं? मतलब तुम इतना भरोसा नहीं कर सकती हम पे, हमारे निर्णय पर? ठीक तो कह रही है बोंदिता, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? हमें लगता था कि तुम अपने बेटे का हित चाहते हो, पर अब नहीं लगता। अरे ये विधवा जाएगी इस घर से तभी ठीक होगा ना हमारा अनिरुद्ध। जब तक इस विधवा के कदम इस घर में रहेंगे, हमारे अनिरुद्ध की तबीयत बिगड़ी रहेगी। आप जानते हैं कि मैं नहीं मानता बिल्कुल कि संपूर्ण कारण है अनिरुद्ध की इस हालत का। अरे बेचारी बेचारी विनोय, अगर बेचारा है कोई इस घर में ना, तो अनिरुद्ध जो बिस्तर पे पड़ा है और उसका बाप और उसकी पत्नी दोनों उसे खाई में ढकेलने में लगे हुए हैं। अरे दुश्मन बन गए हो तुम लोग उसके। हमें नहीं सुनना है कुछ, हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम अपना व्यापार संभालो और हमें घर संभालने दो। इसके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमें जैसा ठीक लगेगा इस घर के लिए, अनिरुद्ध के लिए, हम वैसा कर लेंगे। बस तुम जाओ। जो मर्जी कीजिए, किसी की सुनते कहाँ हैं आप?